जय भीम साथियों, मैं आज आपके लिए ये वीडियो कुछ इस मुद्दे पे लेके आया हूँ कि किस तरीके से राज्य में हो रहे, पूरे राज्यों में तथा पूरे देश में किस तरीके के कार्य हो रहे हैं, किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, उनके बारे में वैसे तो आपको पता ही होगा, पर मैं और बता देता हूँ कि किन किन सरकारों में किस तरीके से कार्य हो रहे हैं। जिस प्रकार पहले भी जो सरकारें थीं, पहले उनको मुद्दा हिंदू मुस्लिम तमाम ऐसे मुद्दों को छेड़ करके 2024 में जैसे कि अब चुनाव आना है, ऐसे ही तमाम पीछे चुनाव गए हैं, उनमें ऐसे करके और वोट मांगने का कार्य करते थे। वैसे ही आज अभी के दौर में जो सरकारें चल रही हैं, जैसे कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभाले हुए हैं, उसके लिए प्रोटेक्ट कर रही है कांग्रेस सरकार, क्योंकि वास्तविक में मणिपुर मुद्दा है वो बहुत भयानक मुद्दा है और मणिपुर में किस तरीके के कार्य हो रहे हैं वो भी बहुत भयानक हैं, तो उनके लिए प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये बात उनकी भी सही है, मैं मानता हूँ, उनकी बात से सहमत हूँ कि मोदी सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, ऐसे कई राज्यों में कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर बीजेपी के लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार कह रही है, उनका कहना है कि राज्यों में कांग्रेस सरकार सत्ता सही से नहीं संभाल पा रही है। जिस प्रकार से पहले लोग बाग हिंदू मुस्लिम करवा करके वोट मांगते थे जो राजनेता सत्ताधारी, अब उसी प्रकार कोई और मुद्दा तो इनको मिल नहीं रहा है, अब बस एक ही मुद्दा छेड़ लिया है। केंद्र की सरकार को तो राज्य सरकार प्रोटेक्ट करके उनको दिखाना और राज्य की सरकारों में केंद्र की सरकार को प्रोटेक्ट करके दिखाना, इन तमाम चीज़ों के बारे में। और हमारी गोदी मीडिया के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो इतनी मिसाल तैयार कर रही है आगे के कि बहुत ही ज़्यादा मीडिया के भविष्य को इस तरीके से बना रही है गोदी मीडिया कि उसकी कोई बात कह नहीं सकते। देश में मणिपुर जल रहा है और गोदी मीडिया सीमा हैदर तथा सचिन को लेकर के अपनी न्यूज छापने में व्यस्त है, तथा इस तरीके की छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना दिया जाता है। और मैं नहीं कहता कि वो छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर भी मीडिया को बोलना चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए, मीडिया की वहाँ जा करके उन सभी बातों का जायजा करना चाहिए। लेकिन हमारी गोदी मीडिया ने तो उस चीज़ का लाइसेंस ले रखा है कि हमें भाई, हमें कोई देश में कुछ भी हो, हमें सरकार के खिलाफ नहीं जाना है, किसी भी सरकार के खिलाफ, हमें तो बस ये दिखाना है कौन सी सीमा इधर आ रही है, कौन से जगह पर क्या हो गया, भूत कहाँ से आते हैं, कहाँ से भविष्य है, कहाँ से स्वर्ग जाने का रास्ता है। इस तरीके की तमाम मीडिया इस तरीके के कार्य करने में व्यस्त है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, शुरुआत करता हूँ मैं कांग्रेस जो कि केंद्र में प्रोटेक्ट कर रही है, जहाँ की दिल्ली में प्रोटेक्ट कर रही है मोदी सरकार के लिए कि मोदी को संसद भवन में आना चाहिए और उन्हें मणिपुर मुद्दे पे बातचीत करनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ मोदी जी को आनी चाहिए, मोदी जी को वहाँ पर आकर के अपनी बातों को रखना चाहिए और वहाँ पर मणिपुर में जिस प्रकार कार्य हो रहे हैं, उस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर उन पर रोक लगानी चाहिए। अब वहाँ पर जिस प्रकार मोदी की बात कही जाए तो मोदी की इतनी लापरवाही है मोदी जी की कि उनको गिनाया नहीं जा सकता। मैं अगर इस वीडियो में मोदी जी की लापरवाही गिनाने लग गया तो सुबह से शाम, शाम से सुबह होने में कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि मणिपुर मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी मोदी जी ने कुछ दिनों बाद मणिपुर में जो मुद्दा चल रहा है उस पर थोड़े समय के लिए बोले, दिल्ली में किसी कोई प्रोग्राम था उसमें आकर के, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से कुंभकर्ण सो जाता है ना, एक बार जाग के एक महीने में वो एक के लिए सोता था, एक दिन के लिए फिर से जग जाता था, इसी प्रकार हमारे मोदी जी वही काम करने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो कांग्रेस सरकार प्रोटेक्शन कर रही है जंतर मंतर पे, और दूसरी तरफ मोदी जी थोड़ी से लिए एक दिन के लिए जगे, फिर उसके बाद में फिर सो गए उसी तरीके से जिस तरीके से कुंभकर्ण सोया करता था। उनकी बातें सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि केंद्र में जो प्रोटेक्ट कर रही है कांग्रेस सरकार वो सही कर रही है, उसको करना भी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने जो संसद भवन होता है वो इसीलिए होता है कि देश में किस तरीके के कार्य हो रहे हैं, उन पर क्या विचार होने चाहिए, इस तरीके के कार्यों के लिए ही संसद भवन बनाया जाता है, जिसे कि न्याय व्यवस्था के लिए होना जरूरी होता है। तो वहाँ पर इस तरीके के काम तमाम बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मोदी जी को तो जवाब देना ही नहीं है, मोदी जी तो सो गए कुंभकर्ण की तरह। तो कांग्रेस सरकार क्यों वैसे ही लगी हुई है जंतर मंतर पे धरना देने के लिए? मोदी जी तो 6 महीने बाद जगेंगे, अब आपको पता है 6 महीने बाद चुनाव है 5 राज्यों में, आपको ये तो पता ही होगा। तो उसी प्रकार तो कमी कांग्रेस सरकार की भी नहीं है, कांग्रेस सरकार भी बहुत महान है, उसके बारे में मैं भी बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार, जैसे कि राजस्थान में सरकार है तथा अन्य कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर दलितों, आदिवासियों तथा अन्य लोगों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, उसकी वीडियो आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो उसमें राजस्थान में मैं राजस्थान की एक घटना बता देना चाहता हूँ। राजस्थान में बीजेपी के लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि राजस्थान नहीं सहेगा कांग्रेस के अत्याचार, इस तरीके की नारेबाजी करके प्रोटेक्शन कर रहे हैं तमाम जगहों पर। उनका भी प्रोटेक्शन सही है, क्योंकि उनकी बात भी सही है। मेरे को इस बात से मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ कि उनकी बात क्यों सही है? उनकी बात इसलिए सही है मेरे भाई
कि केंद्र में मोदी सरकार गलत कर रही है तो उनके खिलाफ आप कदम उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूं ऐसा करना चाहिए, हर एक सरकार को, हर एक गुट को, हर एक जो संगठन है उनको ऐसा करना चाहिए। जो आदमी गलत कर रहा है उन गलत के बारे में उन्हें बताना चाहिए, उसे अवगत कराना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हो, आप इसे सुधारने की कोशिश करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले भविष्य में ये बुरा हो सकता है। तो इसी प्रकार राजस्थान में कांग्रेस सरकार, जैसे कि कई वीडियो मैंने देखी है कि एक बेटी है जो कि उस पर अत्याचार हो जाता है, तो जो करौली की घटना बताई थी मैंने पहले भी अगली वीडियो में, तो उस तरीके की घटनाएं आती रहती हैं कांग्रेस सरकार में। तो वहाँ पर बीजेपी सरकार प्रोटेक्शन कर रही है तो वो भी सही है, उनको भी करना चाहिए, उनका भी अधिकार है। लेकिन अब आप जनता समझिए इस चीज़ को, काम दोनों गलत कर रहे हैं, सरकार दोनों की बराबर है, नेता दोनों के बराबर है, नेता दोनों के सही से कानून व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं। फिर भी लोग बाग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर केंद्र में, राज्य में बीजेपी कांग्रेस होती रही तो कब तक ये जनता उनका अत्याचार सहती रहेगी? क्यों सहेगी जनता उनका अत्याचार? ये मुझे बता दीजिए। वोट आपका, अधिकार आपके, देश आपका, सब चीज़ आपकी, फिर ये दो पार्टियां हैं, एक बार खुद बन जाती है, एक बार दूसरी, ऐसे बदलती रहती हैं ये पार्टियां। इस प्रकार क्यों जनता परेशान हो रही है? ये पार्टियां हैं, इनको हटाइए। जो आपके हित में सोच सके, जो आपके हित के लिए कार्य कर सके, जो देश का विकास कर सके, जो देश के बारे में सोच सके, जो तमाम नई चीज़ों को आगे बढ़ा सके, उन नेताओं को क्यों आगे नहीं ला रही है ये जनता? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जनता, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ सभी जनता से कि आपको ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो लोग अपना तथा अपने गाँव का तथा राज्य, जिले, देश का नाम रोशन करें, विकास करें, तथा वो पढ़े लिखे नेता होने चाहिए और उन सभी चीज़ों का विकास कर सके जिन चीज़ों की अति आवश्यकता है हमारे भारत देश को। तो इस तरीके की हमें कानून व्यवस्था चाहिए। इसके लिए हमें कौन चाहिए? अच्छे राजनेता जो कि शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चला सकें। ऐसे हमें शासन नेता चाहिए। लेकिन वो ऐसे नेता कब मिलेंगे? वो नेता तभी मिल सकते हैं तब हम जनता दारू तथा ऐसी तमाम 500 रुपये में, जो कि घटना आप देखते होंगे तथा वीडियो भी चलती रहती है कि 500 रुपये में वोट खरीदने वाली इन व्यवस्थाओं को अगर आप बदल दोगे, तो अगर आपने इन व्यवस्थाओं को बदल करके एक निष्पक्ष आप व्यक्ति बन के किसी का आप वोट देते हो, किसी को, उस व्यक्ति को जिताते हो जिससे ना तो आपने कुछ लिया है ना उसका कुछ खाया है, उस व्यक्ति को, और फिर वो एक शिक्षित है और वो जानता है कि किस तरीके से देश का, राज्य का विकास किया जा सकता है, उस व्यक्ति को अगर आप शासन व्यवस्था में लाते हो तो वास्तविक में आप एक अच्छे नागरिक कहलाओगे। तभी हम समझ पाएंगे कि आप जो वोट का अधिकार है वो आप सही से उपयोग कर रहे हैं। वरना जिस प्रकार से पहले बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार करती थी, हिंदू मुस्लिम तमाम मुद्दों को इस तरीके से छेड़ करके और लड़ाई झगड़े करके वही दिखाया करती थी, तो उससे हम वोट एक तरफा होकर के दे देते। जो मुसलमान की तरफ होते थे वो उनके लिए, जो हिंदुओं की तरफ होते थे वो हिंदुओं के लिए। मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, जो जिस धर्म को सहमत करता था वो उसके लिए वोट देने चले जाता। लेकिन अब इन्होंने क्या उठा लिया? अब सोशल मीडिया थोड़ी एक्टिवेट है। सोशल मीडिया पे कुछ और ये लोग हैं जो मतलब सही से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सही खबरों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन लोगों के कारण आज इन सरकारों का काली करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर जल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एमपी में किस तरीके से दलित और आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक दलित नेता पर गोली चलाई जाती है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार की तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं आपको आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। और आप कांग्रेस को भी देख सकते हैं, जिस तरीके से राजस्थान में होता है आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से बिहार तथा तमाम राज्य जो कांग्रेस के हैं उनमें भी आपको देखने को मिलता होगा। तो क्यों नहीं जनता इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है? क्यों नहीं जनता सोच रही है कि ये जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे जब तक जनता खुद जागरूक होकर के उन नेताओं को नहीं चुनेगी, आपका विकास कर सके, आपके राज्य का तथा आपके देश का विकास कर सकें, उनको नहीं चुनेगी जब तक आपका विकास नहीं होने वाला है। आप मीडिया को देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया कार्य कर रही है। जिस प्रकार से पहले आप एक घटना बता देता हूँ, पहले आप वहाँ पर मेलाओं में जाया करते होंगे ना, तो वहाँ पर जिस तरीके से दो मुर्गाओं के बीच में लड़ाई करवाती है ना, तो उसमें तमाम लोगों की टिकट, मतलब पैसों से जो टिकट दी जाती, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके और फिर दिखाया जाता था कि देखो ये मुर्गा किसका जीतेगा, उस पर पैसे भी लगाए जाते थे। उसी प्रकार ये कार्य अब मीडिया ने संभाल दिया है। आप देखते होंगे आए दिन कि मीडिया पे तमाम इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, गाली गलौज करना तथा मारपीट करना। आपको वीडियो भी दिखा देंगे, इस प्रकार आप वीडियो भी देख सकते हैं। सिर्फ बदजुबानी का हक आपको है, सिर्फ बदजुबानी। किस मुंह से राजा माँ की बुराई कर सकती है? मुझे 3 साल से अपने पति से अलग रह रही है, जो और
हाँ हेलो हेलो मैं आप देखिए इस वीडियो में किस तरीके से महायुद्ध जो कि मेलाओं में कि किस तरीके से इस वीडियो में आजकल की मीडिया किस तरीके से कार्य कर रही है। तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से मीडिया ने एक धंधे मीडिया जो स्वतंत्र मीडिया संविधान में बताया गया था कि मीडिया एक स्वतंत्रता के रूप में कार्य करेगी, जो भी सरकारें होंगी उनकी गलतियों को बताने का कार्य करेगी, लेकिन आप मीडिया ने अपनी स्वतंत्रता खो करके नोटों पर बिकना शुरू कर दिया है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि कौन मीडिया किस तरीके से बिकी हुई है, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने इस वीडियो में देखा होगा किस तरीके से लोग बाग झगड़ रहे हैं, उनको वहाँ पर मतलब झगड़ाया जाता है उन बातों पे। एक ही बात, हमारी गीता मान है, हमारा कुरान मान है, उन चीज़ों को तमाम ऐसी चीज़ें लपट झंडों को ला करके वहाँ पर लड़ाया जाता है, चार मुर्गों को इकट्ठा करके। लेकिन मैं इन मीडियाओं से कहना चाहता हूँ, वहाँ पर इन नेताओं को बैठाते हो, जो कि वो एक नेता कहेगा कि कांग्रेस ने भी तो पहले ऐसा ही किया था, एक नेता कहेगा कि बीजेपी तो ऐसा ही कर रही है, मतलब अपनी बातों को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप धरते रहते हैं। लेकिन मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, अगर आप स्वतंत्र मीडिया बनना चाहते हो, अगर इस नाम को हटाना चाहते हो जो कि जनता ने दिया है आपको, गोदी मीडिया का नाम, अगर आप इस नाम को हटाना चाहते हैं तो आपको उन तमाम नेताओं के बीच में एक जनता का व्यक्ति रखो, जो कि जनता का व्यक्ति जनता के जो सवाल हैं उनको उनसे पूछ सके, उनसे उनका जवाब मांग सके। ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस बीजेपी इसका जवाब बीजेपी दे, बीजेपी जवाब नहीं दे रही है, कह रही है कांग्रेस ने भी तो ऐसा ही किया। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, उनमें स्पष्ट जवाब होना चाहिए। जिस प्रकार से जवाब होता है उस प्रकार से स्पष्ट जवाब होना चाहिए। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, अगर आप गोदी मीडिया नाम से बचना चाहते हैं तो, और ऐसी तमाम चीज़ों को आप देख रहे होंगे, ऐसी तमाम घटनाओं को आप देख रहे होंगे, राजस्थान तथा ऐसे सभी राज्यों में इस तरीके की घटनाएं देखने को आए दिन मिलती रहती हैं। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, वीडियो को टाइम हो गया है, अगली वीडियो में मैं बताना चाहूँगा आपको इसी तरीके की और घटनाओं के बारे में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जनता कब जगेगी? क्यों नहीं ऐसे नेताओं को चुन रही है जनता, जो नेता आपका विकास, आपके बच्चों का विकास, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तथा देश का विकास कर सके? ऐसे नेताओं को क्यों नहीं चुन रही है जनता? क्यों 500 रुपये तथा वोट, दारू वगैरह इन चीज़ों पर पैसे खा करके क्यों अपना ईमान बेच रही है ये जनता? मेरे को इस जनता से ये सवाल है, जनता को पहले खुद सुधरना होगा, जब हम दूसरे को सुधारने का काम कर सकते हैं। तो जिस प्रकार नहीं तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार कांग्रेस बीजेपी कर रही है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप रखती है, कांग्रेस बीजेपी पे रखती है, उसी तरीका से नेता भी उसी तरीका से आरोप रखेंगे। जनता नेताओं से कहेगी कि सही से काम नहीं करवाते हैं, और नेता जनता से कहेंगे कि आप दारू तथा वोटों में पैसा खर्च करवा करके हमें नेता बनाते हो, उन पैसों को हम कहाँ से लाएं? ये नेताओं के जवाब रहेंगे। तो इस तरीके के जवाब नहीं आने चाहिए आगे भविष्य में, इसलिए मैं पहले ही जनता को अवगत करा देना चाहता हूँ। 2024 में आप ऐसे नेताओं को लाइए जो आपका जागरूकता से आपकी बात को रख सकें, केंद्र में संसद में आपकी बात को रख सकें, आपके विकास का कार्य कर सकें, आपकी पढ़ाई शिक्षा तथा तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। इस तरीके के नेताओं को आप लगाइए। आप ये मत देखिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी सरकार चाहिए और मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमान सरकार चाहिए, या फिर और तमाम चीज़ों के लिए और कई दल बनते हुए हैं। मैं सभी के बारे में कह देना चाहता हूँ, उन दलों में बट करके वोट ना देते हुए, ना किसी पार्टी का पक्षपात करते हुए, निरपक्ष होकर के वोट उसी व्यक्ति को दें जो व्यक्ति आपके काम को कर सके, जो आपकी आवाज़ उठा सके, जो आपके लिए आधी रात खड़ा मिले, वो व्यक्ति आपके लिए सही चुनाव होगा आने वाले भविष्य में 2024 का। जनता से कह देना चाहता हूँ कि आप अगली बार जो 2024 में चुनाव आने वाला है उसमें सही नेताओं को चुनिए। जय भीम, जय भारत। आप देखते